क्या होगा अगर एक दिन अर्थ सन से भी बड़ी हो जाए? घंटे 1, तुम नींद से उठने गए, ग्रेविटी इतनी ज्यादा है, बिस्तर से उठने में ही 10 मिनट लग रहे हैं। तुम बोलते हो आज ऑफिस कैंसिल। घंटे 3, तुम बाथरूम जाना चाहते हो, लेकिन हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जिम में 500 किलो का स्क्वाट लगा रहे हो। घंटे 5, तुम फ्रिज खोलने जाते हो, फ्रिज का दरवाजा इतना हैवी लग रहा है, दोनों हाथों से खींचने पर भी नहीं खुल रहा। आखिरकार जब खुलता है तो देखते हो पानी पहले से ही गर्म है। घंटे 7, तुम बाहर निकलते हो, रोड पर सब लोग स्लो मोशन में चल रहे हैं। घंटे 10, अर्थ की हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तुम फैन ऑन करते हो, फैन सिर्फ गर्म हवा दे रहा है। घंटे 12, तुम कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हो, बॉटल ओपन करने से पहले ही वो भाप बन गई। घंटे 15, रास्ते पर लोग छाता लेकर दौड़ रहे हैं, लेकिन छाता भी मेल्ट होता जा रहा है। घंटे 17, अर्थ अब एक स्टार बनती जा रही है और तुम एसी के सामने बैठे हो, लेकिन एसी भी गर्म हवा दे रहा है। क्या तुम ऐसी अर्थ पे सर्वाइव कर पाओगे? अगर तुम पृथ्वी के अंदर खुदाई करना शुरू करो तो तुम कितनी दूर जा पाओगे? डे 1, तुमने गड्ढा खोदना शुरू किया। पहले कुछ मीटर एकदम आसान थे, मिट्टी, रेत, कोई समस्या नहीं। तुमने सोचा ये तो बहुत आसान है। डे 5, सख्त पत्थर शुरू हो गए, ड्रिल धीरे चलने लगी, शोर और कंपन, काम मुश्किल हो जाता है। डे 20, गर्मी बढ़नी शुरू हो गई, नीचे उतरने के साथ साथ गर्मी ज्यादा लगने लगी, अंदर टिके रहना मुश्किल हो जाता है। डे 40, ऑक्सीजन की समस्या, ताजी हवा अंदर पहुंचानी होगी, वेंटिलेशन के बिना तुम सांस नहीं ले पा रहे हो। डे 60, दबाव बढ़ता है, चारों तरफ के पत्थर दबाव डालने लगते हैं, टनल गिरने का रिस्क है, मतलब तुम अंदर ही फंस सकते हो। डे 80, टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, कोई भी नॉर्मल सूट या मशीन सरवाइव नहीं करेगी। तुम सिर्फ 12 किलोमीटर गहराई तक ही गए हो और गर्मी सहन न कर पाने के कारण तुम भी मारे जाते हो। क्या होगा अगर तुम्हें 1 सेंट का एक सिक्का मिले जो हर दिन डबल होता जाए? डे 0, तुम्हें रास्ते में एक छोटा सा सिक्का मिला, सिर्फ 1 सेंट। तुम हंसते हो, 1 सेंट से क्या होगा, लेकिन तुम सिक्का रख लेते हो। डे 1, ये 2 सेंट्स हो गया है, तुम सोचते हो कुछ भी नहीं। डे 3, 8 सेंट्स हो गया है, तुम सोचते हो कि ये हो क्या रहा है। डे 10, $5, तुम्हें थोड़ा शक होने लगता है, शायद मैं गलत देख रहा हूँ। डे 15, अप्रोक्सीमेटली $160, अब तुम थोड़े सीरियस हो जाते हो, ये तो बस बढ़ता ही जा रहा है। डे 20, अप्रोक्सीमेटली $5,000, तुम शॉक हो, अब तुम समझ पा रहे हो ये नॉर्मल नहीं है। डे 23, अप्रोक्सीमेटली $40,000, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें देखकर हैरान है, अचानक इतना पैसा कहाँ से आया? अब सब पूछते हैं सिक्का कहाँ से मिला? डे 25, अप्रोक्सीमेटली $160,000, तुम फैसला करते हो कि तुम अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार हो। डे 28, $1,300,000, तुम ऑफिशियली मिलियनेयर बन चुके हो। वो छोटा सा सिक्का पूरी लाइफ बदल कर रख दी। तुम रियलाइज करते हो शुरुआत में जो चीज छोटी लगती है अंत में वही सबसे बड़ी बन जाती है। क्या तुम वो 1 सेंट उठाते या इग्नोर करके चले जाते? क्या होगा अगर बास्केटबॉल तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल नहीं, तुम्हारी नियति बन जाए? उम्र 8 साल, तुम पहली बार एक फटा हुआ बॉल पकड़ते हो, लोग हंसते हैं, तुम चुप रहते हो। उम्र 12 साल, तुम अभी से सबसे अलग दिखने लगे हो, तेज और ज्यादा शार्प, लेकिन एक समस्या है, कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेता। उम्र 15 साल, लोकल मैच में तुम पहली बार सबको पछाड़ देते हो, डिफेंडर्स पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। उम्र 17 साल, बड़ी एकेडमी के ट्राई आउट में जाते हो, रिजेक्ट हो जाते हो, कारण अभी तुम कच्चे खिलाड़ी हो। उम्र 18 साल, तुम अपना खुद का स्टाइल बनाते हो, ऐसी चालें जो कोई सोच न सके, ऐसे शॉट्स जो नामुमकिन लगे। उम्र 19 साल, बड़ी लीग में एंट्री, पहले ही मैच में तुम सुपरस्टार खिलाड़ी को मात देते हो, धमाका, गेम विनर। उम्र 22 साल, पहली चैंपियनशिप फाइनल्स में तुम अजय हो, MVP अब तुम्हारा है। उम्र 25 साल, कई रिंग्स, कई रिकॉर्ड्स, लेकिन तुम रुकते नहीं हो, हर सीजन में तुम्हारा एक नया वर्जन। उम्र 34 साल, सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं, पॉइंट्स, रिंग्स, अवार्ड्स सब तुम्हारे नाम, लीग के पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर पृथ्वी अचानक 1 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे तो आपके साथ ठीक क्या क्या होगा? सेकंड 0, सब कुछ नॉर्मल है, तुम रास्ते से पैदल जा रहे हो, हवा, गाड़ी, इंसान सब ठीक तरह से चल रहा है। सेकंड 1, पृथ्वी घूमना बंद हो जाती है, अचानक कुछ ऑफ महसूस होता है और फिर तुरंत तुम एक जोरदार झटके के साथ सामने की तरफ फेंक जाते हो। सेम मोमेंट, तुम देखते हो चारों तरफ सब लोग उड़ रहे हैं, तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, गाड़ियां अनियंत्रित होकर क्रैश हो रही हैं, 1000+ किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड का झटका, एयर इंपैक्ट, हवा तूफान की तरह जोर से लग रही है, धूल, कागज, प्लास्टिक सब तुम्हारी आंखों के सामने उड़ रहा है, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। नेचर केओस, तुम दूर देखते हो समुद्र का पानी एक विशाल लहर बनकर उठता है, पानी जमीन के ऊपर आ जाता है, बिल्डिंग्स हिलने लगती हैं, पूरा शहर तबाह हो जाता है। सेकंड 2, रोटेशन बैक, तुम जोर से जमीन पर गिर जाते हो, तुम आंखें उठाकर देखते हो सब लोग गिरे हुए हैं, गाड़ियों का क्रैश, धूल, पानी, हर तरफ अफरा तफरी है, तुम्हारा सिर घूम रहा है, तुम्हें एक चीज का एहसास होता है, सब कुछ सिर्फ 1 सेकंड में हो गया, और अगर ये और ज्यादा समय के लिए होता तो शायद पूरी पृथ्वी अब तक खत्म हो चुकी होती। क्या आपको पता है अगर आप अचानक सबके मन की बात सुन सकें तो आपके साथ क्या होगा? डे 1, तुम्हें एहसास होता है तुम लोगों के मन की बात सुन पा रहे हो, शुरुआत में बहुत मजा आता है, कौन क्या सोच रहा है सब साफ है। डे 2, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गए हो, वो तुमसे सुंदर सुंदर रोमांटिक बातें कर रही है, लेकिन तुम भीतर से सुन पाते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक नए लड़के के साथ रिलेशन में चली गई है, तुम्हें धोखा मिलता है, दिल टूट जाता है। डे 3, तुम दोस्तों के साथ अड्डा जमा रहे हो, सब तुम्हें सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन भीतर से सुन पाते हो कि तुम्हारे ब्रेकअप होने पर तुम्हारे दोस्त खुश हैं। डे 4, तुम अपनी फैमिली के साथ बात कर रहे
रहे हो। तुम्हारी फैमिली बोल रही है कि वो तुम्हें लेकर खुश है, लेकिन तुम भीतर से सुन पाते हो कि इतना बड़ा लड़का अभी भी बेकार बैठा है। तुम पूरी तरह से टूट जाते हो। डे 5, तुम बाहर निकलते हो। सब लोगों के दिमाग से शोर आता है, जलन, गुस्सा, जजमेंट। तुम्हारा सिर भारी हो जाता है। डे 6, तुम अकेले रहने की कोशिश करते हो, लोगों से दूर रहते हो, अपने कमरे में बंदी। डे 7, तुम लोगों के मन का शोर सुनते सुनते विरक्त हो जाते हो। आखिर में तुम डिसाइड करते हो सुसाइड करने का। सच में कुछ कुछ चीजें गोपनीय रहना ही अच्छा है। अगर इंटरनेट हमेशा के लिए बंद हो जाए तो अगले 7 दिनों में तुम्हारे साथ क्या होगा? डे 1, तुम नींद से उठकर फोन उठाते हो। नो गूगल, नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप। तुम सोचते हो नेटवर्क प्रॉब्लम है, बार बार रिफ्रेश करते हो पर कुछ काम नहीं करता। डे 2, तुम दोस्तों को मैसेज करना चाहते हो लेकिन कोई भी ऐप काम नहीं करता। कॉल के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम बोर होने लगते हो। डे 3, तुम ऑनलाइन पेमेंट करने जाते हो। यूपीआई, कार्ड सब बंद है, कैश नहीं है। प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। डे 4, तुम बाहर निकलते हो, देखते हो कि सब लोग परेशान है। ऑफिस, डिलीवरी, ऑनलाइन काम सब धीमा हो गया है। तुम्हें एहसास होता है इंटरनेट के बिना लाइफ बहुत मुश्किल है। डे 5, तुम फिर से पुरानी आदतों पर लौट आते हो। किताबें पढ़ना, फैमिली के साथ बातें करना, खेल कूद करना, लेकिन बीच बीच में फोन चेक करते हो। आदत नहीं जाती। डे 6, तुम दोस्तों के साथ सीधे जाकर मिलते हो। असल में बातें होती हैं, सब मिलकर अड्डा जमाते हैं, कुछ हद तक शांति महसूस होती है। डे 7, तुम्हें एक चीज समझ आती है, इंटरनेट के बिना लाइफ स्लो है लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन अचानक एक पुराने टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है, इंटरनेट हमेशा के लिए बंद, वापस आने का कोई चांस नहीं है। तुम चुप हो जाते हो। क्या तुम इंटरनेट के बिना रह पाओगे या 7 दिन के अंदर ही हार मान लोगे? अगर अचानक ग्रेविटी 5 सेकंड के लिए बंद हो जाए तो आपके साथ क्या क्या होगा? सेकंड 0, तुम एक बिजी शहर की सड़क पर पैदल चल रहे हो। चारों तरफ गाड़ियां, लोग, शोर शराबा, सब कुछ नॉर्मल है। सेकंड 1, तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे पैर जमीन से ऊपर उठ रहे हैं। तुम धीरे धीरे हवा में तैरने लगते हो। सेकंड 2, चारों तरफ सब लोग एक साथ आसमान की तरफ उठ रहे हैं। गाड़ियां भी हवा में तैर रही हैं। एक बस तुम्हारे पास गोल गोल घूमते हुए ऊपर जा रही है। सेकंड 3, तुम अपना कंट्रोल खो देते हो। तुम्हारी बॉडी हवा के बीच में घूमने लगती है। मोबाइल, बैग, कांच के टुकड़े सब तुम्हें धक्का दे रहे हैं। सेकंड 4, तुम देखते हो एक इंसान ऊंची बिल्डिंग से बाहर निकलकर आसमान में जा रहा है। सेकंड 5, ग्रेविटी रिटर्न्स। अचानक ग्रेविटी फिर से चालू हो जाती है। तुम बहुत जोर से नीचे गिरते हो। चारों तरफ गाड़ियां क्रैश हो रही हैं, लोग गिर रहे हैं। शहर एकदम आपदा जैसा हो जाता है। तुम सिर उठाकर देखते हो, सब लोग हैरान और परेशान हैं, लेकिन एक आदमी शांति से खड़ा हुआ है। वो मुस्कुराता है। 5 सेकंड का टेस्ट सफल रहा। क्या होगा अगर तुम अर्थ पर नहीं मंगल ग्रह पर जन्म लेते? तो उम्र 5 साल, तुम पहली बार दौड़ने जाते हो। अचानक बहुत ऊंचा जंप लगा लेते हो क्योंकि मार्स की ग्रेविटी अर्थ से बहुत कम है। तुम खुश हो जाते हो, मैं सुपर हीरो हूँ। उम्र 8 साल, स्कूल जाने के लिए स्पेशल सूट पहनना पड़ता है। बाहर की हवा सीधे सांस नहीं ले सकते। उम्र 10 साल, तुम मार्स पर बैठकर अर्थ के कार्टून देखते हो कि बच्चे बारिश में फुटबॉल खेल रहे हैं। तुम कंफ्यूज हो जाते हो, वे बाहर बिना सूट के कैसे रह लेते हैं। उम्र 13 साल, कम ग्रेविटी की वजह से हड्डियां स्ट्रांग नहीं है। एक बार जोर से गिरने पर ही 3 फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। उम्र 15 साल, रेडिएशन से बचने के चक्कर में तुम्हारी स्किन ऑरेंज। तुम सोचते हो कि टीवी में जो लोग दिखते हैं वे व्हाइट और ब्लैक कैसे होते हैं। उम्र 18 साल, तुम पहली बार अर्थ विजिट करते हो। अर्थ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा लगती है कि ठीक से चलना भी मुश्किल हो जाता है। अर्थ के बैक्टीरिया की वजह से तुम बार बार बीमार पड़ जाते हो। डॉक्टर बोलता है मार्स की बॉडी अर्थ को हैंडल नहीं कर पा रही है। तुम आसमान में मार्स की तरफ देखते हो और रियलाइज करते हो अर्थ तुम्हारा ओरिजिन नहीं, मार्स ही तुम्हारा असली घर है। अगर आपको एक ऐसा बैग मिले जिसमें से आप जो चाहो वही निकले तो क्या होगा? डे 1, तुम्हें रास्ते में एक पुराना बैग मिलता है। क्यूरियस होकर उसे खोलते हो। भीतर से निकलता है एकदम फ्रेश बर्गर। वाह, मैजिक। डे 2, तुम फिर से ट्राई करते हो। मन में बोलते हो 10 मिलियन कैश। बैग से 10 मिलियन कैश निकलता है। तुम एक्साइटेड हो, ये तो अनलिमिटेड है। डे 3, तुम जो चाहते हो सब मिलता है। पैसा, घर, गाड़ी, गैजेट्स। लाइफ अचानक आसान हो जाती है। डे 5, तुम लालची हो जाते हो, ज्यादा से ज्यादा चीजें मांगते हो। बैग सब देता है लेकिन बैग धीरे धीरे भारी होता जा रहा है। डे 7, बैग उठाने में तकलीफ होती है, वजन बढ़ रहा है। तुम सोचते हो इतनी सारी चीजें कहां से आ रही हैं। डे 10, रात को बैग से हल्की आवाज आती है जैसे कोई भीतर हलचल कर रहा हो। तुम डर जाते हो। डे 12, तुम बैग खोलते हो। अचानक एक हाथ बाहर निकलता है और फिर अंदर चला जाता है। डे 15, बैग अब बहुत भारी है, तुम इसे छोड़ना चाहते हो। तुम बैग को एक सड़क पर फेंक कर आते हो पर कमरे में आकर देखते हो बैग टेबल के ऊपर रखा है। डे 20, तुम समझ जाते हो बैग से चीजें बाहर नहीं आ रही हैं। बैग तुम्हारी लाइफ से चीजें छीन रहा है, तुम्हारा समय, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी यादें। तुम कमजोर हो जाते हो, एकदम बीमार। बैग अपने आप बंद हो जाता है और एक नए इंसान के सामने पड़ा रहता है। अगर तुम्हें ऐसा बैग मिले तो क्या तुम उसे यूज करोगे? क्या आपने कभी सोचा है अगर आप किसी अनजान आइलैंड पर फंस जाओ तो क्या होगा? डे 1, आपकी आंखें खुलती हैं, सामने एक सुंदर आइलैंड है, नीला समुंदर, घने पेड़ और ताजा हवा। पहले तो लगा जैसे कोई वेकेशन है। डे 2, आप आइलैंड को एक्सप्लोर करते हो लेकिन वहां कोई इंसान नहीं दिखता। भूख लगने पर आपने मछली पकड़ी और उसे भून कर खाना शुरू किया। डे 3, अचानक जंगल में आपकी नजर एक चीज पर रुक जाती है, रेत पर बिल्कुल ताजा पैरों के निशान। डर का एहसास वहीं से शुरू होता है। डे 5, आपने जंगल में रहना शुरू कर दिया है। रात के वक्त अचानक आपने देखा दूर कोई साया मूव कर रहा है। आप चिल्लाते हो कौन है वहां, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। डे 7, आपको एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी मिलती है।
अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी है। उसमें लिखा है, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम भी फंस चुके हो। मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी हैं। ये पढ़ते ही आपकी रूह कांप जाती है। डे 10। रात को आप सोने की कोशिश करते हो। अचानक आंख खुलती है तो देखते हो सामने कोई खड़ा है। वो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, लेकिन बहुत पुराना, गंदा और भयानक। वो आपकी तरफ देखकर हंसता है और कहता है, अब तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे, क्योंकि यहाँ से वापस जाना इम्पॉसिबल है। यदि तुम देखो कि तुम 1000 साल पुरानी दुनिया में हो तो अगले कुछ दिन तुम्हारे कैसे बीतेंगे। पहला घंटा, आंख खुलते ही तुम समझ जाओगे सब कुछ अनजान है। न गाड़ी, न फोन, न कोई आधुनिक चीजें। लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं क्योंकि तुम अलग हो। दूसरा घंटा, धीरे धीरे तुम सच्चाई समझने लगते हो। तुम यहाँ नए हो, भाषा भी पूरी तरह समझ नहीं आ रही। पेट भूख से खाली होने लगता है। तीसरे घंटे, अचानक तेज भूख लगती है, लेकिन तुम्हारे पास जो आधुनिक पैसे हैं वो यहाँ काम नहीं आते। तुम पहली बार समझते हो यहाँ जिंदा रहना इतना आसान नहीं है। सातवीं घंटे, कोशिश करते करते तुम काफी दूर निकल जाते हो। रात होने लगती है, शरीर थका हुआ है, दिमाग भारी। आखिर में तुम एक शांत जगह ढूंढकर थोड़ी देर आराम करते हो। 24 घंटे, तुम अब बिल्कुल अकेले और कमजोर हो। भूख की वजह से दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। तुम जल्दी में खाना पाने के लिए चोरी कर लेते हो, लेकिन इससे एक गलत स्थिति बन जाती है। अब आस पास के लोग तुम पर शक करने लगते हैं। 48 घंटे, शहर में अफवाह फैल जाती है, एक नया अजीब आदमी आया है जो चोरी करता है। तुम अब छुपने की कोशिश करते हो, लेकिन स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाती है। 78 घंटे, आखिर में तुम पकड़ लिए जाते हो। लोग तुमसे पूछते हैं, तुम कौन हो, कहां से आए हो। तुम कोई साफ जवाब नहीं दे पाते और अंत में फैसला लिया जाता है। तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है और अंत में तुम मर जाते हो। क्या होगा अगर तुम अर्थ पर नहीं मंगल ग्रह पर जन्म लेते तो? उम्र 5 साल, तुम पहली बार दौड़ने जाते हो। अचानक बहुत ऊंचा जंप लगा लेते हो क्योंकि मार्स की ग्रेविटी अर्थ से बहुत कम है। तुम खुश हो जाते हो, मैं सुपर हीरो हूँ। उम्र 8 साल, स्कूल जाने के लिए स्पेशल सूट पहनना पड़ता है, बाहर की हवा सीधे सांस नहीं ले सकते। उम्र 10 साल, तुम मार्स पर बैठकर अर्थ के कार्टून देखते हो कि बच्चे बारिश में फुटबॉल खेल रहे हैं। तुम कंफ्यूज हो जाते हो, वे बाहर बिना सूट के कैसे रह लेते हैं। उम्र 13 साल, कम ग्रेविटी की वजह से हड्डियां स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक बार जोर से गिरने पर ही 3 फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। उम्र 15 साल, रेडिएशन से बचने के चक्कर में तुम्हारी स्किन ऑरेंज। तुम सोचते हो कि टीवी में जो लोग दिखते हैं वे व्हाइट और ब्लैक कैसे होते हैं। उम्र 18 साल, तुम पहली बार अर्थ विजिट करते हो। अर्थ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा लगती है कि ठीक से चलना भी मुश्किल हो जाता है। अर्थ के बैक्टीरिया की वजह से तुम बार बार बीमार पड़ जाते हो। डॉक्टर बोलता है मार्स की बॉडी अर्थ को हैंडल नहीं कर पा रही है। तुम आसमान में मार्स की तरफ देखते हो और रियलाइज करते हो अर्थ तुम्हारा ओरिजिन नहीं, मार्स ही तुम्हारा असली घर है। क्या होगा अगर तुम अर्थ पर नहीं मंगल ग्रह पर जन्म लेते तो? उम्र 5 साल, तुम पहली बार दौड़ने जाते हो। अचानक बहुत ऊंचा जंप लगा लेते हो क्योंकि मार्स की ग्रेविटी अर्थ से बहुत कम है। तुम खुश हो जाते हो, मैं सुपर हीरो हूँ। उम्र 8 साल, स्कूल जाने के लिए स्पेशल सूट पहनना पड़ता है, बाहर की हवा सीधे सांस नहीं ले सकते। उम्र 10 साल, तुम मार्स पर बैठकर अर्थ के कार्टून देखते हो कि बच्चे बारिश में फुटबॉल खेल रहे हैं। तुम कंफ्यूज हो जाते हो, वे बाहर बिना सूट के कैसे रह लेते हैं। उम्र 13 साल, कम ग्रेविटी की वजह से हड्डियां स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक बार जोर से गिरने पर ही 3 फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। उम्र 15 साल, रेडिएशन से बचने के चक्कर में तुम्हारी स्किन ऑरेंज। तुम सोचते हो कि टीवी में जो लोग दिखते हैं वे व्हाइट और ब्लैक कैसे होते हैं। उम्र 18 साल, तुम पहली बार अर्थ विजिट करते हो। अर्थ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा लगती है कि ठीक से चलना भी मुश्किल हो जाता है। अर्थ के बैक्टीरिया की वजह से तुम बार बार बीमार पड़ जाते हो। डॉक्टर बोलता है मार्स की बॉडी अर्थ को हैंडल नहीं कर पा रही है। तुम आसमान में मार्स की तरफ देखते हो और रियलाइज करते हो अर्थ तुम्हारा ओरिजिन नहीं, मार्स ही तुम्हारा असली घर है। क्या होगा अगर तुम अर्थ पर नहीं मंगल ग्रह पर जन्म लेते तो? उम्र 5 साल, तुम पहली बार दौड़ने जाते हो। अचानक बहुत ऊंचा जंप लगा लेते हो क्योंकि मार्स की ग्रेविटी अर्थ से बहुत कम है। तुम खुश हो जाते हो, मैं सुपर हीरो हूँ। उम्र 8 साल, स्कूल जाने के लिए स्पेशल सूट पहनना पड़ता है, बाहर की हवा सीधे सांस नहीं ले सकते। उम्र 10 साल, तुम मार्स पर बैठकर अर्थ के कार्टून देखते हो कि बच्चे बारिश में फुटबॉल खेल रहे हैं। तुम कंफ्यूज हो जाते हो, वे बाहर बिना सूट के कैसे रह लेते हैं। उम्र 13 साल, कम ग्रेविटी की वजह से हड्डियां स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक बार जोर से गिरने पर ही 3 फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। उम्र 15 साल, रेडिएशन से बचने के चक्कर में तुम्हारी स्किन ऑरेंज। तुम सोचते हो कि टीवी में जो लोग दिखते हैं वे व्हाइट और ब्लैक कैसे होते हैं। उम्र 18 साल, तुम पहली बार अर्थ विजिट करते हो। अर्थ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा लगती है कि ठीक से चलना भी मुश्किल हो जाता है। अर्थ के बैक्टीरिया की वजह से तुम बार बार बीमार पड़ जाते हो। डॉक्टर बोलता है मार्स की बॉडी अर्थ को हैंडल नहीं कर पा रही है। तुम आसमान में मार्स की तरफ देखते हो और रियलाइज करते हो अर्थ तुम्हारा ओरिजिन नहीं, मार्स ही तुम्हारा असली घर है।